नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। देखिए, मंगल जो है आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। मंगल कुंभ राशि में रहेंगे 8 अप्रैल से लेकर 17 मई तक में, तो उससे पहले वो वहाँ पे रहेंगे। फिर मंगल जो है वो आपके मीन राशि के अंदर में आएंगे 18 मई से लेकर 26 जून तक। वो आपके पंचम स्थान में यानी कि संतान पक्ष में रहने वाले हैं। देखिए, मंगल जो है आपके लग्नाधिपति है। मंगल के साथ में आपके राशि जो आती है वो 6th हाउस में आती है। और स्कॉर्पियो जो होते हैं वो आप देखेंगे तो उसकी जो पीछे जो पूंछ रहती है उसमें एक तरह से जहर या पॉइजन भरा रहता है, या केमिस्ट्री से रिलेशन आपका रहता है। आपका संबंध जो रहता है केमिस्ट्री से आप काम करते हैं। साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज शार्प चलता है, क्योंकि सीक्रेट के अंदर में आप इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं। चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत तेज़ी से समझ में आ जाती हैं। और आपके लिए क्या, सूर्य की राशि, सूर्य आपके मित्र हैं, वो आपके 10वें स्थान में रहते हैं। तो वो आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी रहते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है, आपको पब्लिक डीलिंग के अंदर में, पब्लिक स्पीकर के अंदर में, वहाँ पे आपको लाभ लेके जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो आपके 6th हाउस में रहेंगे। वो 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक में 6th हाउस में रहेंगे। किसी तरह का रोगों के ऊपर में काम, आपको बीमारी है तो उसको वो इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। क्रूर ग्रह है, एग्जॉल्टेड है, आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्म क्षेत्र के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती है। 9वें स्थान पे चल रहे हैं और कर्म क्षेत्र के अंदर में आप प्रगति ले सकते हैं। आपका मान सम्मान वो बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ में आपके ऊपर में कोई एलिगेशंस वगैरह लगे हुए हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उनको भी वो कम करने में आपकी मदद करेंगे। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का मौका अब आपके लिए मिलेगा। आपका किसी तरह का लोन है तो उसको आप क्लियर करने की कोशिश में बने रहेंगे। राहु के साथ में है तो राहु जो है वो अपने आप में 6ठे स्थान के अंदर में शत्रुओं का नाश करते हैं। राहु की पंचम दृष्टि जो रहेगी वो आपके कर्म क्षेत्र में रहेगी। तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड शत्रुओं को ऊपर में आप अपने आप को कार्य करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से राहु जो है वो आपके घर, परिवार, कुटुंब, खान पान के ऊपर में देखेंगे तो वहां पे आप कार्य करते हुए दिखेंगे। घर परिवार के अंदर में जो है काना फूसी वगैरह उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। कई बार राहु जो है आपको ओवर कमिट करवा देंगे घर परिवार के अंदर में, तो वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। धनु राशि के अंदर में ये चेंज होगा और धनु राशि के स्वामी जो है गुरु, वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो संतान की प्रगति होते हुए देखेंगे, अपने टैलेंट की प्रगति होते हुए इस समय में आपको लेके जाएंगे। गुरु आपको बहुत इस समय फायदा पहुंचाएंगे। करीब गुरु 14 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2023 तक में आपको लाभ लेके जाएंगे। आपके अंदर में पंचम स्थान जो होता है इष्ट देवता से भी संबंधित रहता है, तो आपका ध्यान वहां पे केंद्रित होगा। पंचम स्थान के अंदर में, पंचम स्थान केंद्र का, त्रिकोण का स्थान है, तो त्रिकोण के अंदर में लाभ लेके आएंगे। आप काफी डिसिप्लिन होंगे। आपके जो अगर खुद के स्टूडेंट्स वगैरह हैं वहां से आपको फायदा मिलेगा। आपके कितने फॉलोवर्स हैं वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप साथ के साथ में आपको अपने पार्टनर के थ्रू गेन होने का लाभ लेके गुरु उस समय आएंगे। पोएट्री और म्यूजिक के अंदर में आपका कार्य है तो वहां पे आपको लाभ लेते हुए वो दिखेंगे। पंचम दृष्टि से नवम स्थान में देखेंगे, यानी कि पिता के घर में देखेंगे, यात्राओं के अंतर में देखेंगे। भाग्य को बढ़ाने का कार्य जो है वो गुरु अब आपके लिए करने वाले हैं। गुरु लग्न के ऊपर में देखने वाले हैं, तो लग्न के ऊपर में आपके मान सम्मान की वृद्धि को इस समय में लेके आने वाले हैं। शुक्र वो भी पंचम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है पंचम स्थान के अंदर में आपका ध्यान जो है वो म्यूजिक की तरफ में लेके जाएंगे। आपको मित्रों के साथ में मिलने का आपको समय देखने को लेके बढ़ाएंगे। शनि जो है वो आपके 4th हाउस में आ चुके होंगे। शनि का इस समय में आप देखेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के उसमें चल रहे होंगे, पड़ोस में, या वहां पे आपको काम कर रहे होंगे। अब आपको माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का मौका मिलेगा। मंगल भी साथ में रहेंगे तो नया घर बनाने का, प्रॉपर्टी, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर में काम करेंगे। आपके लिए शनि की राशि आती है 4th हाउस में, और 4th हाउस में चंद्रमा, काल पुरुष की कुंडली में मंगल डेबिलिटेड रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि माता से आपको उतना सहज नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो
आपके लिए नवम स्थान में, पिता के स्थान में भी क्या है कि मंगल जो है वहां पे कर्क राशि आने के कारण डेबिलिटेड रहते हैं, तो वो आपको एक परेशानी लेके आता है। वहां से वो अष्टम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पिता की आयु के ऊपर में कार्य करने के लिए, पिता की सेहत के लिए आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। यहाँ से मंगल जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे आपके 1 2 3 4 चौथे स्पाउस से रिलेटेड, आपका आमना सामना किसी कारणवश हो सकता है, पार्टनरशिप के अंदर में चेंजेस ले सकते हैं। बुध के ऊपर में देखेंगे मंगल जो है वो 17 मई तक यहाँ पे रहने वाले हैं। बुध जो है वो 10 मई को रेट्रो हो जाएंगे, यानी कि वक्री अवस्था के अंदर हो जाएंगे। जैसे ही वो वक्री होंगे वो मंगल के जैसे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध जो है वो रेट्रो कंडीशन में 10 मई से चलना शुरू कर देंगे। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से देखेंगे तो अष्टम दृष्टि से मित्रों के स्थान में, लाभ स्थान में, गेन के अंदर में, प्रॉपर्टी से गेन प्राप्त करने का मौका आपके लिए बना के रखेंगे। अगर आप काफी समय से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर में गेन किया जाए, अपना घर बनाया जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस समय देखिए शनि साथ में चल रहे हैं, तो कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो ठीक रहेगा, वरना बहुत लंबा काम खींच जाता है। शनि 4th हाउस के अंदर में बहुत लंबा उसको खींचते रहते हैं, तो घर बनने में बहुत समय रहता है। शनि जो है अभी 29/4 से लेके 12 जुलाई तक यहाँ पे रहने वाले, उसके बाद दोबारा से रेट्रो होके आपके तृतीय स्थान के अंदर में आएंगे। तो उस समय में आपको छोटे भाई बहनों के लिए, अपनी छोटी यात्राओं के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। केतु आपके 12वें स्थान के अंदर में है। केतु आध्यात्म के कारक रहते हैं, और इस समय आपके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर में आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ में जाना है, तो वो बढ़ाएंगे। देखिए छठे स्थान के अंदर में राहु जो आते हैं वो आपको एक तरह से आपकी हेल्थ के ऊपर में रीगेन करने का आपको मौका देंगे। साथ के साथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा वर्क रिलेटेड काम जो रहेगा उसको और आपको इंपॉर्टेंस बनाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है 1 2 3 4, तो आप अपने कर्म क्षेत्र को इंपॉर्टेंस देने का कोशिश लेके आएंगे, क्योंकि राहु जो है वो उस फील्ड को बढ़ाते हैं जहां पे उनकी दृष्टि होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप काम से रिलेटेड, अपने सर्विस से रिलेटेड, दूसरों के सर्विस के अंदर में काम देते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते रहेंगे। स्पिरिचुअली ग्रोथ भी आपको होती हुई इस समय में दिखेंगे। और इस समय में आप अगर आप देख सकते हैं तो केतु जो है वो आपके लिए अपने 12th हाउस के अंदर में रहेंगे, तो दुनियादारी की जो सुख होता है उसको आप थोड़ा सा त्यागने के बारे में सोचेंगे। और मोक्ष स्थान के अंदर में है, तो मोक्ष के लिए ट्राई करने का कोशिश करेंगे। मतलब आपका मेन कोशिश रहेगा कि जो ये रिलीज करने का कोशिश रहेगा कि जो बार बार जन्म और मरण की जो साइकिल रहती है उससे आप आगे बढ़ने के बारे में इस समय में लेके अपने आप को जाएंगे। केतु जो होता है सब 12वें स्थान के अंदर में, इस साइकिल जो रहती है हम लोगों की बार बार जन्म होने की, बार बार पैदा होके फिर मरने की, तो उस साइकिल को तोड़ने का काम केतु 12वें स्थान के अंदर में करते हैं। केतु वहां पे अपने आप को माइनस करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं चंद्रमा किस तरह से इफेक्ट लेके आएंगे, तो उसको समझते हैं। देखिए चंद्रमा जो है वो आपको 1 2 और 3 तारीख को सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहता है, कर्म स्थान से 10वां स्थान है, कर्म स्थान से 10वां स्थान है, बुध के साथ में रहने वाले हैं। और सप्तम स्थान जो रहता है आपके पार्टनर से रिलेटेड रहता है। पार्टनर अगर आपका अच्छा हो तो मनुष्य जीवन में बहुत ग्रोथ करते हुए देखा जाता है। पार्टनर अगर अच्छा नहीं हो तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है, या लिटिगेशंस वगैरह के अंदर में आप फंस सकते हैं। फॉरेन प्लेसेस के अंदर में आपको जाने का मौका मिल सकता है। अपना मॉरल कंडक्ट अगर आप क्लीन रखते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए बुध जो है वो इतने प्रभावशाली नहीं रहते। बुध की राशि जो आती है आपके लिए देखिए अष्टम स्थान में आती है और उच्च स्थान यानी कि 11वें स्थान के अंदर में लेके आते हैं। तो बुध आपके अभी केंद्र के अंदर में बैठे हुए हैं। तो पार्टनर के अंदर में आप देखेंगे तो एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, मजाक करते हुए दिखेंगे, अपने आप में एक कम्युनिकेशन का बात आपको होते हुए दिखेगा। एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाते हुए आपको लेके जाएंगे जब चंद्रमा आपके 1 2 और 3 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा 3 और 4 तारीख को अष्टम भाव में जाएंगे। इन लॉस का परिवार रहता है। अष्टम स्थान जो रहता है एक तरह से किसी तरह की पार्टनरशिप को ब्रेक करने का भी रहता है। और स्पाउस के थ्रू आप धन के अंदर में देखेंगे, वहां पे धन को वृद्धि होते हुए देखेंगे। कोई रिमोट प्लेस पे जाने का मौका मिल सकता है। यात्रा करते हुए ध्यान दीजिए, क्योंकि अष्टम स्थान जो रहता है कोई यात्राओं के अंदर में लेगा। सडनली आपको एक अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके भाग्य के अंदर में अचानक से आपको वृद्धि होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि 9वें स्थान से 12वें स्थान में चंद्रमा वहां पे रहेंगे। और साथ के साथ में अगर कहीं पे आपका
मान सम्मान के प्रति ठेस पहुंचाए तो वहां पे भी आपको वो बचाने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की खबर आपको, न्यूज़ आपको मिल सकती है और आपको हो सकता है कोई जलीय संबंधित जो है नदी वगैरह उनको क्रॉस करने का मौका भी मिल सके। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे। 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान है। यहाँ पे चंद्रमा अपने ही घर में है। लग्नेश आपके डेबिलेटेड होते हैं, परंतु आपको एक मौका मिलेगा अपने किसी तीर्थ स्थान के अंदर में ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, साथ के साथ में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने का, विदेश यात्राओं के लिए आपको मौका मिलेगा। और अगर आप किसी के काउंसलिंग वगैरह करते हैं, किसी के कंसल्टेंट हैं, तो वहां पे आपको लाभ मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि वहां पे रहने वाली है। पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा। आपको बड़ों का इस दिन आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। और भाई मतलब आप देखेंगे तो आपके स्पाउस के भाई, छोटे भाई से भी आपको तालमेल बैठाने का एक दिन मौका मिलने वाला है। और ये जो समय रहेगा आपके लिए, अपने किसी को डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फायदा रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके सिंह राशि में जाएंगे 9 और 10 तारीख को। 9 और 10 तारीख को सिंह राशि के अंदर में यानी कि कर्म स्थान में जाएंगे। कर्म स्थान में वृद्धि होते हुए दिखेंगे, अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हुए दिखेंगे और अपनी पोजीशन को बचाने का आप पूरा कोशिश इस समय में करेंगे। हाई रैंक आपकी आ सकती है। बारिश का मौसम आपको देखने को मिल सकता है। साथ के साथ में ट्रेड के अंदर में और वाहन के अंदर में आपको फायदा मिल सकता है। और साथ के साथ में अगर आप किसी रेस्ट हाउस वगैरह में करते हैं तो वहां का भी यात्रा आपको हो सकती है। 16 और 17 तारीख 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 11वें स्थान में रहेंगे। 11वां स्थान जो रहता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मित्रों के साथ में आप समय बिताते हुए, अपने एंजॉय करते हुए, अपने स्पाउस के साथ में समय बिताते हुए रहेंगे। माता की आयु के ऊपर में आपको कार्य करने का मिलेगा। अपने पिता के अंकल के साथ में आप समय बिताते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में ये समय जो रहेगा बड़े भाई बहनों से संबंधित भी रहता है। यहाँ पे बुध की राशि आती है, बुध केंद्र के अंदर में आए हुए हैं आपको, तो एक तरह से एजुकेशन के अंदर में भी आपको रिलीफ होते हुए मिलेगा। अपनी आर्ट्स और अपनी स्किल को इंप्रूव करते हुए देखेंगे कि गुरु जो है वो सप्तम दृष्टि से शुक्र के साथ में देख रहे होंगे। और किसी तरह की अगर आपके अपने इष्ट देवता के प्रति है तो वहां पे भी आपको इन्वॉल्वमेंट होते हुए आपको दिखेगा। 16-17 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 12वें स्थान में, उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके 14-15 को आपके 12वें स्थान में जाएंगे। ये दिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मेटेरियलिस्टिक जीवन में आपको फायदा नहीं मिलेगा। आध्यात्म के अंदर में प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखेगी। और यहाँ आप अगर इमिग्रेशन या फॉरेन कंट्री के अंदर में है तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। अपने जीवन मरण के चक्कर से आपको कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। किसी तरह के अगर आपके पूर्व बुरे कर्म है तो उनका रिजल्ट मिलेगा। घर से बाहर जाने का आपको समय मिलेगा। घर से बाहर आप निकलेंगे। और मोक्ष त्रिकोण के अंदर में है। मंगल आपके लग्नेश भी मोक्ष में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण के अंदर में, तो वहां पे आपको मिलेगा। शत्रुओं पे या गुप्त शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, माफ करेगा, सूर्य जो है वो आपके सप्तम स्थान में आ चुके होंगे। यहाँ सप्तम स्थान में वृषभ राशि में आते ही आपका इन-लॉस से आमना सामना होते हुए दिखेगा। 18 और 19 तारीख को 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे। चंद्रमा आपके लग्न में आते ही फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का आना हुआ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान सम्मान के लिए होंगे। इस दिन चंद्रमा डेबिलेटेड रहते हैं तो ये आप अपने मान सम्मान के प्रति सजग होंगे, प्लानिंग के अंदर में सजग होंगे। इस दिन किसी तरह का खटास भी मन के अंदर में आ सकता है। तो चंद्रमा जो है थोड़े से फर्स्ट हाउस के अंदर में मन के अंदर में इमोशनली आपको किसी कारणवश सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आपके लिए किसी अपनी बॉडी के अंदर में वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद 18-19 तारीख को चंद्रमा आपके घर परिवार कुटुंब सेकंड हाउस में आएंगे। खान पान के लिए रहेंगे। बेचैनी थोड़ी सी बनी रहेगी। आप अपने बातचीत के अंदर में अपनी क्वालिटी ऑफ स्पीच को थोड़ा सा इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। सेकंड हाउस का स्वामी जो है गुरु पंचम स्थान में है, तो साथ के साथ में अपनी वेल्थ के लिए भी काम करने का आप कोशिश करेंगे। और बहुत अगर आपको कोशिश लगी तो आप अपने जो क्लोज के जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने का, संपर्क साधने का मौका आपको इस दिन मिलेगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान के अंदर में आएंगे, यानी कि तीसरे स्थान में आएंगे। उपचय स्थान रहता है, छोटे भाई बहनों से काम रहता है। शोल्डर्स के अंदर में पेन है तो उस दिन हो सकता है आपको छोटी यात्राएं आपके लिए आ सकती है। रिटर्न कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने पड़ोस के अंदर में काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है चंद्रमा जब अपने आप में रहेगा। माता से संबंध इंप्रूवमेंट करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। माता से किसी तरह का विवाद भी बना सकता है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस के अंदर में, 4th हाउस
जो रहता है घर का रहता है, माता का रहता है, हृदय का रहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का रहता है। साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपको अगर अपने घर को आर्किटेक्ट करने की कोशिश है, नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, किसान है तो अगर अपने हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है, नए पौधे अगर उगाने की जरूरत है तो वो आपको मिलेगा। इस दिन हो सकता है आप एक सुकून की नींद के अंदर में भी सोएं। मंगल जो है वो आपके केंद्र में आएंगे, संतान के लिए काम करने का आपको मौका मिलेगा। किसी तरह की दवाई वगैरह ले रहे हैं तो उसका भी असर आपको इस दिन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 24 और 25 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में आएंगे, संतान के लिए काम करते हुए देखेंगे, अपने टैलेंट को गेन करने का कोशिश करते हुए देखेंगे। अपने आप अगर कोई मिनिस्टरशिप के अंदर में है वहां पे आपको वृद्धि होते हुए दिखेगी, प्रमोशन होते हुए दिखेगा, जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ में ये दिन आप विशेष करके इस्तेमाल करिएगा अपने खुद के लाभ के लिए। 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे। छठा स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो राहु के साथ में रहेंगे तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ब्लेम गेम हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ट्रबल कर सकते हैं, बॉडी के अंदर में स्वेलिंग आपके लिए बना सकते हैं। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके वृषभ राशि में यानी कि सप्तम स्थान में रहने वाले हैं। सप्तम स्थान में आपका स्पाउस के साथ में आप समय बिताएंगे। बुध इस समय रेट्रो चल रहे होंगे और साथ के साथ में आपका सूर्य भी वहां पे बैठे हुए होंगे। तो ये समय अमावस का रहेगा, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी और यहाँ पे आप अपने लिए सोचने के बारे में शुरू करेंगे। थोड़ा आइसोलेशन सा भी आपको महसूस हो सकता है, घर के अंदर में हो सकता है कि थोड़े से अकेलापन का आपको महसूस करें। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर में रहने वाली है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे पाप ग्रह के ऊपर में पाप ग्रह की दृष्टि रहने वाली है, तो थोड़ा सा शनि के उपाय अवश्य करिएगा और कोशिश करिएगा अगर आप बाजरी वगैरह हो तो वो किसी स्ट्रीट डॉग या कुत्तों को दान कंटिन्यू करते रहें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेल्थ के लिए बात करें तो हेल्थ के लिए आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। देखिए फर्स्ट हाउस मंगल जो है वो केंद्र में है, बुध जो है वो भी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं। साथ के साथ में एजुकेशन से अगर बात करी जाए तो आप अच्छा ग्रोथ करते हुए जाएंगे। एजुकेशन के अंदर में आपको 4th हाउस के अंदर में मंगल लग्नेश स्वयं आए हुए, 9th हाउस के अंदर में बुध गुरु की दृष्टि रहेगी, साथ के साथ में 11वें स्थान में गुरु की दृष्टि रहेगी। तो पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। जॉब के लिए आप अच्छा करते हुए दिखेंगे। अपने जॉब के अंदर में राहु का सपोर्ट रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। बिजनेस के अंदर में भी बेनिफिट में रहेगा। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं। लव मैरिज के बारे में थोड़ा सा समय रुक के जाइए। अष्टम भाव का स्वामी जो है वो अपने से 12वें स्थान के अंदर में है। शेयर मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा मत घुसिएगा क्योंकि इलीगल काम के अंदर में गुरु इतना सपोर्ट करते नहीं है। और मीन राशि के अंदर में है तो विदेश के अंदर में लाभ लेके आते हैं। विदेश के अंदर में इन्वेस्ट आप करते हैं तो वहां फायदा ले आते हैं। ओवरसीज अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप जाने के बारे में सोच सकते हैं। केतु आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे। होम घर आने के बारे में भी आपका एक अच्छा विचार आपको बन सकता है क्योंकि गुरु केंद्र में है। 2nd हाउस से गुरु केंद्र में है। मंगल लग्नेश घर के अंदर में आ रखे हैं। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो वृश्चिक लग्न के लिए मई का महीना जो है वो काफी अच्छी प्रोग्रेस की तरफ में लेके जा रहा है। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।